हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीटेट और 7वें चरण से संबंधित है, यानी आगामी जो शिक्षक बहाली का चरण होने जा रहा है उससे संबंधित है। सबसे पहले हम अपडेट जान लेते हैं बीटेट के बारे में। बीटेट से संबंधित एक लेटर आया था, लेटर आपके सामने है, डेट था इसका 13/6/2022 यानी 13/6/2022 को आया था। और इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको पत्रांक 634 था और इस पे हमारा एक वीडियो भी है। स्पष्ट तरीके से हमने बताया था जैसे ही आगामी शिक्षक बहाली क्लोज होगा उसके बाद आपका टेट वगैरह हो सकता है, ये चीज़ लिखा भी है इसमें। लेकिन जब ये लेटर आया उसके बाद आज भी बहुत जगह देखिएगा न्यूज़ आना शुरू हो गया कि अब बीटेट नहीं होगा, जो सीटेट ही होगा उसी पे शिक्षक बहाली होगा। लेकिन ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं गया है, यहाँ का लाइन पढ़िएगा। लेकिन इस तरह का न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा था और इसके साथ ही 7वें चरण के बारे में भी स्पष्ट तरीके से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया, भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। यानी आवश्यकता पड़ेगा तो टेट वगैरह या बीटेट वगैरह होगा। तो फिलहाल तो आपका जो 7वां चरण है वो कंप्लीट है, हो जाएगा, उसके बाद ही होगा, क्योंकि रिक्ति है। और रिक्ति पे क्या करेंगे, शिक्षक बहाली कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद ही बीटेट वगैरह के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये रिक्ति बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये ही बयान शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। आप लाइव सुन लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। और ये पॉजिटिव न्यूज है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 7वां चरण का इंतजार करें। बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। साथ में हम जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं उनसे आज भी कहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एक मंच पे आ जाइए। आपका जो मांग है वो मांग अपना मांगते रहिएगा, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद मांगिएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे मांग 1 to 8 के चल रहे हैं। जाके देखिए, सचिवालय में डेली आवेदन जाता है, आज भी अभ्यर्थी जाएंगे अपनी मांगों को लेके। तो ये जो मांग था नोटिफिकेशन की बाद के मांग का है। आप जाके देखिए कि अलग अलग तरह के मांग मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने फाइट किया तो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए किया। अगर सभी लोग एकजुट होके, जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं वो लोग एकजुट होके एक ही मांग कीजिए, कोई दूसरा मांग नहीं, बस नोटिफिकेशन निकालिए, कब निकालना है, कब निकालना है, इससे संबंधित लेटर दीजिए कब निकालना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, जो भी आपको टाइम मिलेगा, उसमें अपना डिमांड धीरे धीरे पूरा करते रहिए कि ये हमारा मांग है, हम इस तरीके से पास है। और जिससे मांगना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आप अगर आप में कैपेबिलिटी होता है, फ्रैंक मैं कहता हूँ, इसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान चलेगा फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लाइन है, फ्रैंक मैं कहता हूँ, अगर आप उस कैपेबिलिटी होता आप में तो आप शिक्षा मंत्री होते, चाहे आप उस पोस्ट पे होते, आप शिक्षक भर्ती करा रहे होते, आप सारा चीज़ करा रहे होते। जिसके पास पावर है तो उससे को लो ही ग्रेड में। तो मांग कीजिए, डिमांड अपना रखिए, अच्छे से प्यार से रखिए, उनको देना होगा तो देंगे, नहीं तो बहुत सारे साधन हैं जिससे आपका मांग होगा। मान लीजिए कोई चीज़, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई भी वस्तु मेरे पास है और आप चाहते हैं कोई वस्तु, या मतलब उन्हीं के थ्रू हो रहा है इसलिए मैं वस्तु का नाम ले रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और तेज तरार अभ्यर्थी होंगे, कमेंट करेंगे यहाँ पे कि वस्तु थोड़े ही है, वो तो मेरा अधिकार है शिक्षक बनने का, वो अलग प्रोसेस है, आपका अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास और आपको वो चाहिए, तो आप हमको गाली दीजिएगा, उल्टा सीधा कहिएगा, तो आपको वस्तु दे देंगे, दुश्मन को दे देंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बुरा लगेगा ना, जाहिर सी बात है, आप उल्टा सीधा बोलेंगे, सामने बोलेंगे, बुरा लगेगा। तो कोई भी डिमांड, मैं बताता चलूँ कि आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहुत ज़्यादा सीट खाली है, जितने अपग्रेड हुए हैं सारे सीट खाली हैं। यहाँ 49,000, आपका जो 42,000 भर्ती हुआ, फिर शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रहा है 1 to 8 का, जो नहीं होने वाला था वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आप लोग का नहीं हो रहा। एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी अभी भी रोड पे घूम रहे, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई लेटर नहीं, सारा चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उस तरीके से कीजिए, सारा प्रोसेस कीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन के लीजिए, कार्य कीजिए, धैर्य रखिए, प्यार से जो चीज़ें हो जाता है वो होने दीजिए। उसके बाद जो भी आपका डिमांड है वो डिमांड आपका चलता रहेगा, उसके लिए टाइम भी मिल जाता है, 2-3 मंथ टाइम निश्चित रूप से मिल जाएगा, उसमें होगा नहीं, कोई ये लंबा खींचेगा। और मैं बताता चलूँ कि एक मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था, आपने सुना भी होगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगा आगे चल के। आपको पता है जो नई शिक्षा नीति वगैरह है वो सारी चीज़ आप जानते हैं स्पष्ट तरीके से। तो कुछ पॉजिटिव रहिए और अच्छे तरीके से जॉब लेने की तलाश में रहिए कि जॉब आपको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि लंबा खींचेगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि एकजुट होइए, एक मंच पे आइए। फिलहाल सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री का बयान सुनाते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा। सरकार ने या विभाग ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि राज्य सरकार अब पात्रता परीक्षा नहीं लेगी
ये तो वर्तमान स्थिति है जो हमारे पास रिक्तियां उपलब्ध हैं, और जितनी संख्या में पहले ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होके योग्य अभ्यर्थी मौजूद हैं, इस परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है कि ये अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग जल्दी से पूरी कर लें, नहीं तो फिर नियुक्तियां और भी अधिक लंबित हो जाएंगी, विलंबित हो जाएंगी। तो ये न छात्र हित में अच्छा है, न शिक्षा के हित में अच्छा है, न अभ्यर्थियों के हित में अच्छा है। इसलिए पहली बात तो सरकार ने या विभाग ने बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। न हम लोगों ने इसे बंद करने का फैसला लिया है, वर्तमान परिस्थिति में इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस बयान से स्पष्ट है कि निश्चित रूप से बीटेट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण कराया जाएगा। और इसके साथ ही 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी कि तेजी से ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण कराने चाहते हैं। अगर ये बीटेट कराते तो निश्चित रूप से 2-3 साल के लिए ये शिक्षक बहाली टल जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्टैंड रखा है कि नहीं ये रिक्ति है, इसे हमें पूरा करना है, ये चीज़ स्टेट के अभ्यर्थी को भी सोचना चाहिए कि जब गवर्नमेंट 1 to 8 के लिए इतना पॉजिटिव है, जब वो रिक्ति देख रहा है, क्या वो एस्टेट का रिक्ति नहीं देख रहे होंगे? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिक्ति नहीं देख रहे होंगे? जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान एकदम पॉजिटिव है, अगर जो स्टेट के 2019 के अभ्यर्थी हैं वो सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर स्पष्ट तरीके से शिक्षा मंत्री के पास आप जाते, अच्छे तरीके से बातों को रखते, निश्चित रूप से आपका भी नोटिफिकेशन के लिए कार्य होता है। क्योंकि इतना पॉजिटिव, इतना मतलब अच्छे तरीके से रखना कभी हमने नहीं देखा है किसी भी गवर्नमेंट के सेक्टर में, किस तरीके से रखना। आप लोग लाख निगेटिव बोले, लेकिन स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो 7वां चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से हमें पूरा कराना है। अगर ये चाहते को अभी बीटेट कौन रोकने जाता था किसी भी चीज़ को रोकने के लिए? कोई रोकता है? जो मतलब कहने के छोड़ दीजिए, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो होता है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, ये छात्र और शिक्षक के मतलब ये नहीं हो सकता है, हित में नहीं हो सकता है। एक तो बेरोजगारी है, दूसरा छात्र के लिए भी लाभकारी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों का हित देखा जाए, एक नया बिहार का निर्माण हो। इस हद तक कार्य किया जा रहा है, ये एकदम पॉजिटिव न्यूज़ है। और अच्छे तरीके से जान लिए कि जो भी अभ्यर्थी हैं 1 to 8 के जो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन न्यूज़ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। और ये तेज़ी से गवर्नमेंट करना चाहती है। निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 1 to 8 का। और एस्टेट पे अगर आप लोग जो घर में बैठे हुए एस्टेट के जो भी अभ्यर्थी अगर एकजुट होकर एक मंच पे आते हैं कि निश्चित रूप से आपको भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब जाइए, जिस तरीके से 1 to 8 का शिक्षक बहाली का जो मांग था नोटिफिकेशन का, उन्हें देखिए जूनियर हैं ये आपसे, लेकिन फिर भी एकजुट होके अपना बहाली के लिए इस तरीके से उन्होंने कार्य किया, उसका नोटिफिकेशन आउट होता है। लेकिन आप लोग बस वही है, लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं। आपका भी जो भी मांग है, बहुत सारे अभ्यर्थी केस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि वो अपने अनुसार सही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होता है जो एकजुट होकर किया जा सकता है। अगर एकजुटता चाहते हैं, एकजुट होकर कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रहिए और एकजुटता के साथ कार्य कीजिए। निश्चित रूप से गवर्नमेंट ये निश्चित रूप से आपका जो भी मांग होगा पूरा किया जाएगा, निश्चित रूप से। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है वो काबिल तारीफ़ है। वो चाहते हैं कि 7वां चरण निश्चित रूप से ससमय पूरा हो। वो रिक्ति 1 to 8 का देख रहे हैं, जहाँ 42,000 नए शिक्षक गए हैं, वहाँ पे फिर से शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रहा है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया फिर से होने जा रहा है। और जहाँ कुछ भी शिक्षक नहीं जाएंगे, यानी खूब बहुत ज़्यादा जाएंगे, कुछ सोशल साइंस के जाएंगे और सारी सीट खाली ही रहेंगे, क्या वहाँ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं कराएंगे? प्रत्येक पंचायत में आपका 9th स्टार्ट हुआ है, 10th स्टार्ट हो रहा है, 11th 12th स्टार्ट हो रहा है, यानी अपग्रेड हो रहा है। प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक हो गया, तो वहाँ पे शिक्षक नहीं चाहिए? निश्चित रूप से चाहिए। ये बात गवर्नमेंट जानती है, लेकिन एकजुट होके इस बात को, इस सारी समस्याओं को अच्छे तरीके से लिख के रिक्ति दिखाते हुए आप लेटर देते हैं, फिर पर्सनली इस मुद्दे पे बात करते हैं। बिना मतलब मांग भी होता है, कोई इस तरीके से मांगा जाता है। अब ऐसे नहीं कि चिल्ला के पूरा गए कि क्यों नहीं कीजिएगा, ये क्यों नहीं। आराम से अपनी बातों को रखिए, प्यार से रखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ आप मांगने जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी भी कौन देंगे? सरकार की तरफ से ही मिलेगा, एक सरकारी सेवक होंगे आप।
स्कूल में पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ आप ही के अधिकार में रहे। आप सरकारी सेवक होंगे, उन्हीं के अधीन रहेंगे, जांच वगैरह सारे वही लोग अधिकारी लोग करेंगे, उन्हीं के अधीन होने जा रहे हैं, उनके अंडर में। तो उस तरीके का मांग रखिए, उस तरीके के बातों को रखिए। निश्चित रूप से गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये अच्छे शिक्षक है, इनका भी जो रिक्ति है, जो बच्चों के हित में जो कार्य नहीं हो रहा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हित में जो कार्य नहीं हो रहा, निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। और अगर आप इस तरह का डिमांड करते हैं, निश्चित रूप से सारे कार्य माने जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है जो छठा चरण चल रहा है उसमें ज़्यादा शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पूरे शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, केवल सोशल साइंस छोड़ दिया जाए तो अन्य सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे मेरे ख्याल से। जो अभी जुलाई में कंप्लीट होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जाके पर्सनली मिलिए। जो भी कार्य करना है 1 to 8 का कार्य को देखते हुए आप निश्चित रूप से कीजिए। निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया से संबंधित जिस तरीके से 1 to 8 का लेटर निकला है उस तरीके का लेटर आपको भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पे कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपको कुछ और ही अनोखा देखने को मिल सकता है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 में शिक्षक बन चुके हैं, वो भी इसको देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो वो तो शिक्षक हैं ही, लेकिन जो बेरोजगार हैं उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं भी मतलब कहीं भी शिक्षक आप नहीं बन पाए हैं तो आपको तो ज़रूर रूप से देखना चाहिए, ज़रूर इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने लिए कार्य निश्चित रूप से करेंगे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।